आज के टॉपिक का नाम है, पहले हम पढ़ेंगे RSTP, देन हम बात करेंगे MST। तो देखो RSTP के पहले एक नोटपैड फाइल बना देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा RSTP की लैब करना कैसे, इनेबल कैसे करना है, डिसेबल कैसे होता है, वेरिफिकेशन करना। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इलेक्शन, फिर मैं बात करूंगा उसका बीपीडी दिखाऊंगा, फिर बात करूंगा यहाँ पर पोर्ट रोल की, पोर्ट रोल देखना है आप लोगों को। फिर बात करूंगा नेक्स्ट, जब पोर्ट रोल चेंज होते हैं, पोर्ट रोल जब इलेक्शन होता है तो कैसे काम करते हैं। फिर बात करूंगा RSTP में स्टेट्स के बारे में। फिर स्टेट्स के बात करूंगा कन्वर्जेंस, क्या बात करूंगा, कन्वर्जेंस। और फिर दिखाऊंगा टोपोलॉजी चेंजेस। ठीक है, और फिर बात करूंगा RSTP में एक बहुत बड़े पॉइंट के बारे में, किसके लिए कि यहाँ पर कॉस्ट मेथड देख सकते हो आप, कॉस्ट मेथड। तो इतनी ही लैब है, STP पूरा पढ़ लिया, RSTP एक छोटा सेशन है। तो RSTP की पहले बेसिक लैब दिखा देता हूँ। आप लोग देखो यहाँ पर कितने स्विचेस लगे हुए हैं, सभी लोग देखिए, स्विच 1 और स्विच 2। स्विच 1 की प्रायोरिटी, स्विच 1 का बेस मैक, स्विच 2 की प्रायोरिटी, स्विच 2 का बेस मैक, दोनों लिखा हुआ है। स्टार्ट करो डिवाइसेस को। चलो स्विच 1 को एक्सेस कर लो, स्विच 2 को एक्सेस कर लो, स्विच 1 पे चलो। पहले इसका डिवाइस नेम डाल दो, होस्ट नेम इज स्विच 1। और स्विच 2 पे चलो, इनेबल होस्ट नेम इज स्विच 2। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरिफिकेशन करना है कि STP का कौन सा टाइप है। तो शो स्पैनिंग ट्री समरी, यहाँ पर लिखा हुआ है स्विच इज इन, किस में चल रहा है भाई अभी, रैपिड PVST। लेकिन बाय डिफॉल्ट सिस्को के स्विच किस में होते हैं, स्पैनिंग ट्री मोड PVST, इसमें दिखेंगे। तो जब भी क्या लिखा हुआ आ जाए आपका स्विच इज इन PVST मोड, यानी पर VLAN के लिए और स्लो कन्वर्जेंस है। ठीक है, शो स्पैनिंग ट्री लिखोगे तो यहाँ पर IEEE लिखा आ रहा है, तो यानी STP चल रहा है। मैंने बोला STP में PVST रन कर रखा है आप लोगों ने, और इस PVST का सिनेरियो क्या होता है कि दोनों स्विच की जो कन्वर्जेंस है वो कैसी होगी नितिन, स्लो होगी या फास्ट होगी, स्लो। बताइए। स्लो हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने स्विच 1 पे RSTP चलाना है, तो देखो RSTP ओपन स्टैंडर्ड होता है, लेकिन अगर सिस्को स्विच पे आपको RSTP चलाना है तो उसको बोला जाता है रैपिड PVST प्लस, क्योंकि मैंने बताया था PVST में एक इशू है, ये ISL यूज करता है, और PVST प्लस .1Q प्लस ISL। तो ये जो रैपिड PVST दिख रहा है ये एक्चुअली रैपिड PVST प्लस है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप RSTP ही चला रहे हो लेकिन पर VLAN के साथ काम कर रहा है, यानी PVST प्लस प्लस RSTP, तो दोनों कंबाइंड होके क्या बन गए, RPVST प्लस। और अगर आपको सिर्फ RPVST चलाना है तो PVST के साथ RSTP मैप होगा। ठीक है, कमांड क्या होती है इनेबल करने की, आपको लिखना है स्पैनिंग ट्री मोड, और क्या बताना है भाई, रैपिड PVST। लेकिन रैपिड PVST यानी RSTP को अगर चलाना हो तो लिंक हाफ डुप्लेक्स में हो या फुल में हो, कौन सा मैंडेटरी लिंक होता है, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में। तो फुल डुप्लेक्स है क्या गोलू, वेरीफाई करो। इन बिटवीन स्विचेस, स्विच 1 और स्विच 2 कौन सा लिंक यूज कर रहे हैं हम, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स, इथरनेट का मतलब, हाफ डुप्लेक्स। इथरनेट का क्या मतलब होता है, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स होना चाहिए रियल टाइम में, मैंने एंटर कर दिया। अब देखो शो स्पैनिंग ट्री समरी, तो यहां पर लिखा आ गया रैपिड PVST, लेकिन जब आप शो स्पैनिंग ट्री लिखोगे तो वहां पर क्या बता रहा है कि बैकएंड में कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है उसके साथ मिलकर, PVST प्लस के साथ, RSTP। ठीक है, अब आपको देखना है स्पैनिंग ट्री का पाथ कॉस्ट मेथड क्या यूज हुआ है, तो शो स्पैनिंग ट्री पाथ कॉस्ट मेथड, ये लो। अभी क्या दिखा रहा है पाथ कॉस्ट मेथड भाई, शॉर्ट। और शॉर्ट किस में चलता है, PVST में या PVST प्लस में या RSTP में, ये बताओ। ये चलता है PVST और PVST प्लस में, RSTP तो हमेशा लॉन्ग यूज करता है। लेकिन अभी आपने RSTP इनेबल करा तो ऑटोमेटिक क्यों नहीं चल पाया,
क्योंकि आपने अपने सभी डिवाइसेस पे हाफ डुप्लेक्स लिंक को यूटिलाइज करा है, दैट इज द रीजन। अब मुझे चेंज करना है, तो कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा स्पैनिंग ट्री पाथ कॉस्ट मेथड। तो देखो, लॉन्ग होता है 32 बिट्स का और शॉर्ट मेथड होता है 16 बिट्स, सो मैं यूज कर रहा हूँ लॉन्ग। ये लो, अब देखो शो स्पैनिंग ट्री पाथ कॉस्ट मेथड, एंटर। कौन सा यूज हो रहा है? गोलू, अमन, अफजल, लॉन्ग वाला। और देखो शो स्पैनिंग ट्री, और अब देखो आपकी कॉस्ट क्या दिखा रहा है ये, 2 lakhs और 20 lakhs के समथिंग। चलो देखो, लिंक टाइप क्या बता रहा है? शेयर, यानी हाफ डुप्लेक्स है। लेकिन मेरे सामने जो कनेक्टेड है पीयर यानी नीबर स्विच टू, वो क्या चला के बैठा हुआ है भाई अपने पास? एसटीपी। दोनों क्या सेम फ्लेवर में चल रहे हैं एसटीपी के? नहीं। तो स्विच टू पे भी जाके चला दो। मैंने क्या बोला? स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड और स्पैनिंग ट्री पाथ कॉस्ट मेथड इज लॉन्ग। और अब जाके देखो स्विच वन पे दोबारा से, आप कहीं पर लिखा हुआ दिख रहा है भैया आपको? नहीं। अच्छा, मैं E0/0 को शेयर लिंक की जगह फुल डुप्लेक्स वाला लिंक भी बता सकता हूँ, जैसे पॉइंट टू पॉइंट। कैसे? आप जाओ E0/0 में और क्या बोलो? स्पैनिंग ट्री लिंक टाइप कौन सा बता रहे हो भाई? पॉइंट टू पॉइंट या शेयर? तो मैंने बोला पॉइंट टू पॉइंट, एंटर। तो देखो शो स्पैनिंग ट्री। अब इस पे कौन सा लिंक लिखा हुआ रहा है? P2P। तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक होना मैंडेटरी होता है। मैं दोबारा से इसको डिफॉल्ट कर रहा हूँ, चेंज कर सकते हो आप जाके। तो ये लिंक काम करेगा पॉइंट टू पॉइंट की तरह। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, डिसेबल एनेबल हो गया है। अब मैं बोल रहा हूँ एसटीपी में रूट ब्रिज का इलेक्शन हुआ होगा, तो मैं सिर्फ एक कमांड चलाऊंगा, शो स्पैनिंग ट्री रूट डिटेल। तो मुझे पता चल जाएगा स्विच वन ही रूट ब्रिज है। सेम प्रोसेस होता है स्विच टू पे भी जाके, अगर मैं चलाऊं शो स्पैनिंग ट्री रूट डिटेल्स, और तो ये लिखा रहा है कॉस्ट, यानी ये नॉन रूट ब्रिज है और स्विच वन रूट ब्रिज है। लेकिन अगर आप बीपीडी कैप्चर करो E0/0 का कोई भी इंटरफेस पे, दोनों में से, तो मैंने E0/0 यूज करा है, वेट करो। एसटीपी में बीपीडी जाता है वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, तो आरएसटीपी में जाता है वर्जन 2। तो देखो आरएसटीपी का वर्जन 2 स्विच वन भेज रहा है, और इसके अंदर रूट आईडी भी, रूट ब्रिज आईडी आ रही है, सेंडर ब्रिज आईडी जा रही है, दिख रहा है? अच्छा, हेलो टाइम दिख रहा है, मैक्सेज दिख रहा है, फॉरवर्ड डिले दिख रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ फ्लैग्स बताए थे मैंने, तो फ्लैग कहाँ दिखेंगे आपको? ये रे बीपीडी फ्लैग। इसमें देखो ये क्या बता रहा है, 1 1, ये डीपी है, लर्निंग स्टेट से फॉरवर्डिंग में जंप करा गया है। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट रुको आप, 1 सेकेंड।
वॉइस आ रही है? अफजल, अमन, गोलू, नितिन, चलो देखो अभी इस बीपीडी के अंदर कौन सा फ्लैग ओपन है चेक करो भैया आप लोग। पोर्ट रोल में आ रहा है 11 लिखा हुआ, लर्निंग में 1, फॉरवर्डिंग में 1, प्रपोजल में 0 और एग्रीमेंट में 0। क्या अभी इलेक्शन हो पा रहा है यहाँ पर? बता सकते हो कोई? प्रपोजल और एग्रीमेंट में अगर 0 0 आ रहा है तो क्या क्या इलेक्शन हो रहा है यहाँ पर? देखकर नहीं बताओ। नहीं हो रहा। नहीं, इलेक्शन नहीं नहीं हो हो रहा रहा है, इलेक्शन हो चुका है। अगर इलेक्शन हो रहा होता तो प्रपोजल शायद 1 होता या एग्रीमेंट 1 होता। चलो करके देखेंगे, यहाँ पर करके देख सकते हो आप। जैसे मैं गया स्विच 2 पे, और स्विच 2 अभी रूट ब्रिज नहीं बना हुआ, चेक करना, शो स्पैनिंग ट्री, अभी रूट ब्रिज नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्पैनिंग ट्री वीलैन 1 प्रायोरिटी 4096, और देखो इमीडिएटली इन्होंने कुछ बीपीडीयूज एक्सचेंज करे। दिखाऊं मैं आपको? आई थिंक लास्ट टाइम मुझसे क्लास में किसी ने पूछा था सर टीसी और कॉन्फिग बीपीडी कब जाता है? भाई टोपोलॉजी चेंज प्लस रूट ब्रिज का बीपीडी दिखाऊं आप? ये देखो इसमें क्या दिखा रहा है, ये प्रपोजल 0, लेकिन अभी क्या बता रहा है, ये क्या हुआ है अभी के अभी? टोपोलॉजी चेंजेस हुआ है। ठीक है, एक और बात देखो, आई थिंक यहीं कहीं दिखा देगा आपको कॉन्फ़िगरेशन वाला। ये देखो यहां पर टोपोलॉजी चेंज दिखा रहा है? नहीं। यानी मैंने आपको बोला था प्रपोजल और एग्रीमेंट देखना है। तो देखो अगर आप वायर पे देख रहे हो तो बहुत सारे बीपीडीज होंगे, आपको एक एक करके वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर टोपोलॉजी चेंज का बीपीडी है, यहाँ पर नहीं है, ऐसे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कहां पर गया है। तो एक सिंपल कमांड होती है जिससे आप देख सकते हो प्रपोजल और एग्रीमेंट कब जा रहे हैं। दिखाऊं मैं आप लोगों को? देखो स्विच 1 पे चलते हैं और यहाँ पे लगा स्विच 2 पे डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स। यहाँ पर चलो, यहाँ पर भी लिखो डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स। तो स्विच 2 बना हुआ है रूट ब्रिज, देखो जैसे शो स्पैनिंग ट्री रूट डिटेल। तो यहाँ पर दिस ब्रिज इज द रूट है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये रूट ब्रिज नहीं रहेगा। अब मैंने इसकी प्रायोरिटी डिफॉल्ट कर दी। तो देखो स्विच 1 क्या बोल रहा है? ट्रांसमिटिंग अ प्रपोजल भेज रहा है। बताओ भाई, ट्रांसमिटिंग अ प्रपोजल रिसीव सुपीरियर बीपीडी बता रहा है। ठीक है, वेट करो। स्विच 2 भी क्या बोल रहा है? रिसीव क्या कर रहा है उसने? अब पढ़ो यहाँ पर, रिसीव क्या कर रहा है बताइए भाई? रिसीव क्या कर रहा है? प्रपोजल। दोनों ने प्रपोजल भेजे, लेकिन 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 एक प्रॉब्लम हुई कि सामने वाले के पास सुपीरियर बीपीडी है नहीं। तो उसने क्या बोला? मैंने रिसीव करा है सुपीरियर बीपीडी E0/0 पे और अपडेट कर लिया है पोर्ट के रोल को। दिख रहा है? तो पहले सबसे पहले दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को ट्रांसमिट करेंगे प्रपोजल। ये देखो यार, यहां पर इसकी प्रायोरिटी डिफॉल्ट हो गई, दिख रहा है? और इसने रिसीव कर लिया सुपीरियर बीपीडीयू और अपडेट कर लिया रोल को। तो स्विच 1 रूट ब्रिज बना है, इसलिए वो ट्रांसमिट कर रहा था बार बार। अब देखो शो स्पैनिंग ट्री रूट डिटेल, तो ये रूट ब्रिज दिखा रहा है। अब ऐसे क्या कर सकते हो आप? अब यहाँ पर एक, यहाँ पर जो आप देख रहे थे बीपीडीयू, वो 8 फ्लैग्स के साथ चल रहा था। लेकिन अगर स्विच 2 पे कोई इशू आता है, कोई पोर्ट डाउन होता है, तो स्विच 2 इमीडिएटली एक नोटिफिकेशन भेजता था स्विच 1 की तरफ। याद है आप लोगों को? तो अगर मैं स्विच 2 पे जाकर स्विच 1 पे जाकर लगा दूं डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स, और स्विच 2 पे जाके बोल दूं इंटर डू शो स्पैनिंग ट्री, और एक रूट पोर्ट होगा आई थिंक E0/0 दिख रहा है, और इसको बंद कर दिया E0/0 शट डाउन। तो देखो स्विच 1 की तरफ जाओ, यहां पर एक मैसेज भेजा है वी बिकम द रूट ब्रिज, ये पहले वाला है। E011 इज नाउ डेजिग्नेटेड पोर्ट। 29595 पर है ना, यहां पर देखना, यहां पर अभी डाउन हुआ है 30 पे। क्या स्विच 1 पे कोई टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन आया है? बताओ मुझे, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन दिख रहा है आप लोगों को? कोई एक्नॉलेज दिख रहा है? नहीं। तो स्विच 1 और स्विच 2 ऑटोमेटिकली अपने पास टोपोलॉजी चेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो डिपेंड नहीं करते कभी भी किसी डिवाइस के ऊपर। यानी रूट ब्रिज और नॉन रूट ब्रिज का खेल नहीं रखते, ये ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं अपने रोल्स को। जैसे मैं इसको दोबारा बंद करूं, इंटरफेस E0/0 और शट डाउन। तो स्विच 1 पे जाओ, यहां पर कोई लॉग नहीं आ रहा है। स्विच 2 पे जाओ, फिर दोबारा नो शट डाउन कर दो, यहां पर देखो कोई लॉग नहीं आएगा। ये ऑटोमेटिकली अपने पे डिपेंड रहते हैं हमेशा। ठीक है भाई, अभी सिर्फ आपको मुझे कुछ छोटे छोटे पार्ट दिखाने थे। ये हो गया, इलेक्शन हो गया, बीपीडी हमने देखा, पोर्ट रोल पे बात कर लेते हैं। देखो
आप लोगों को दिख रहे हैं स्विच 1 और स्विच 2 के बीच में कितने इंटरफेसेस कनेक्टेड है, देखकर बताओ पहले मुझे। सिर्फ 2 ही इंटरफेस है ना, E0/0 और E0/1, तो यहाँ पर भी होंगे 2 ही। तो मैं बाकी जो बचे हुए इंटरफेसेस हैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, शट डाउन कर दिया मैंने, दोनों को शट डाउन, जितने भी रेस्ट ऑफ द इंटरफेसेस थे। अब देखो शो स्पैनिंग ट्री, तो ये बता रहा है मेरे दोनों पोर्ट डीपी है। स्विच 2 बोल रहा है शो स्पैनिंग ट्री, मेरा एक पोर्ट रूट पोर्ट है और एक अल्टरनेट है। अल्टरनेट का जो रोल है वो एसटीपी के किस मोड में आता था, पीवीएसटी में, पीवीएसटी प्लस में, आरएसटीपी में, ये किस में था भाई, बता सकता है कोई मुझे? RSTP सर। RSTP। आरएसटीपी में। और अल्टरनेट का मतलब होता है कि अगर रूट पोर्ट डाउन हो तो इमीडिएट कन्वर्ट होना है। तो देखो अभी E0/0 को करा शट डाउन, डू शो स्पैनिंग ट्री, इमीडिएटली E0/1 कौन सा रोल ले गया भाई, रूट पोर्ट। तो एसटीपी में तो 30 सेकंड लगते थे, यहां पर विद इन ए सेकंड कन्वर्जन हो जाती है। दिख रहा है आपको E0/0 दोबारा रूट पोर्ट। अच्छा स्विच 1 रूट ब्रिज है, अगर मैं बोलूं स्विच 1 के सामने एक ऐसा स्विच लग जाए जिसपे एसटीपी चल ही नहीं रहा हो, तो मुझे बताओ एसटीपी को डिसेबल करने की कमांड क्या है? अमन, गोलू, नितिन, अफजल, एसटीपी को डिसेबल करने की कमांड क्या है? याद है गोलू, अमन, बताओ यार एसटीपी को बंद कैसे कर सकते हो? हर बार बताता हूँ, सीसीएन में भी बताया था। जब आप चलाओगे डू शो स्पैनिंग ट्री, तो यहां पर दिखेगा स्पैनिंग ट्री इनेबल है किसके लिए, VLAN 1 के लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, यानी ये VLAN 1 के साथ साथ 4094 तक बंद हो जाएगी। एंटर, डू शो स्पैनिंग ट्री। क्या स्पैनिंग ट्री चल रहा है? तो स्पैनिंग ट्री को डिसेबल करने की कमांड ये है भाई। अब सामने वाला स्विच तो रूट ब्रिज है, लेकिन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है भाई, कि जब भी रूट ब्रिज के सामने कोई हब लगेगा और वो मल्टीपल पोर्ट से होगा, तो एक पोर्ट डीपी और दूसरा पोर्ट क्या बना लेगा उसको, पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है, क्या रोल है इसका, बैकअप पोर्ट। बैकअप पोर्ट का मतलब कि अगर ये डीपी डाउन होता है तो इमीडिएटली बैकअप पोर्ट कन्वर्ट हो जाएगा डीपी के लिए। ठीक है भाई, चेक करो, दिख रहा है? चलो आ जाओ, सामने वाले से दोबारा से स्पैनिंग ट्री चलवा देते हैं। स्पैनिंग ट्री VLAN 1, शो स्पैनिंग ट्री चल गया, शो स्पैनिंग ट्री समरी, RPVST भी चल गया। ठीक है, पोर्ट रोल क्लियर है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पोर्ट इलेक्शन मैंने अभी दिखाया था आपको, स्टेट्स देखनी है भाई। जैसे स्टेट्स देखनी है, जैसे मैंने स्विच 1 पे गया और इसके E0/0 को क्या कर दिया, शट डाउन, और फिर कर दिया वेट करके, रुको वेट करो, नो शट डाउन, शो स्पैनिंग। तो अभी किस में दिखा रहा है, E0/0 को ब्लॉक कर रखा है, यानी डिस्कार्ड में, वेट करो अभी रखेगा इसको, ब्लॉक कर रखा है, वेट करो, किसमें डाला है उसको, कौन सी स्टेट में भाई, डिस्कार्ड से, लर्निंग, किसमें डाल दिया, नितिन, गोलू, अमन, अफजल, फॉरवर्डिंग। तो ये स्टेट्स थी। अब मैं बात करने वाला हूँ कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस तो विद इन ए सेकेंड हो गई डायरेक्ट। अच्छा अगर स्विच 1 और स्विच 2 के बीच में अगर कोई लिंक डाउन होता है तो ये डायरेक्ट कहलाएगी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर मैं कोई बड़े डिजाइन में बात करूं इसी पे, इसे मैं इसको स्टॉप कर दूं, वेट करो 1 मिनट, स्टॉप कर देते हैं इसको, होल्ड ऑन, क्लोज कर देते हैं। RSTP की एक बड़ी लैब ले लेते हैं। यहां देखो PC1 को अगर सर्वर 1 पे जाना है तो बेस्ट पाथ निकाल लेगा, PC1 को अगर सर्वर 2 पे जाना है तो बेस्ट पाथ निकाल लेगा। सभी डिवाइसेस को पहले ऑन कर लो और सब पे STP चलाऊंगा और STP का RSTP। तो एक स्विच रूट ब्रिज बनेगा, बाकी सब नॉन रूट ब्रिज होंगे, रूट पोर्ट होंगे, DP पोर्ट्स होंगे, अल्टरनेट भी निकल सकते हैं। तो पहले स्विच 1 को एक्सेस लेंगे, स्विच 2 को एक्सेस लेंगे, स्विच 3 को एक्सेस लेंगे, स्विच 4 को। चलो सभी स्विचेस आ गए, डिवाइसेस पे चलो, डिवाइस का नाम लिख दो स्विच 1, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड चला दो, स्विच 2 पे आ जाओ, डिवाइस का नाम लिख दो स्विच 2,
स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड चला दो, स्विच 3 पे आ जाओ, इनेबल, यहाँ पे लिखो होस्ट नेम इज स्विच 3, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड, स्विच 4 इनेबल, वेट करो अभी आप आ जाएगा, इनेबल कॉन्फिग होस्ट नेम स्विच 4 स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड लगा दो। ठीक है, आपने ये कर लिया, एंड कर दो, यहां से भी एंड कर दो, यहां से भी। अब आप लोगों को याद है स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 स्विच 4 इलेक्शन लड़ेंगे और आई थिंक स्विच 1 बन जाएगा रूट ब्रिज और इसके दोनों पोर्ट क्या होंगे भाई हमारे लिए, डीपी डीपी। सामने वाला स्विच 2 अपना ये रूट पोर्ट बना लेगा और स्विच 3 क्या बोलेगा, मेरा ये वाला पोर्ट क्या है भाई, रूट पोर्ट, और ये वाला पोर्ट क्या है मेरे लिए, डीपी पोर्ट। स्विच 4 के लिए आई थिंक ये रूट पोर्ट होगा और स्विच 2 का ये वाला पोर्ट हमारा क्या कहलाएगा, डीपी, और ये वाला पोर्ट क्या होगा उसका, अल्टरनेट या ब्लॉक आरएसटीपी में, स्विच 4 का E0/2 अल्टरनेट। अल्टरनेट। ठीक है भाई, डायरेक्ट टोपोलॉजी का मतलब क्या था ये बता दो बस, कौन सा स्विच करेगा डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज आपकी पूरी टोपोलॉजी में, देखकर बताओ, स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 स्विच 4, स्विच 4। स्विच नंबर कौन कर सकता है डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज, 4, क्योंकि 4। रूट पोर्ट है और अल्टरनेट है। तो अगर रूट पोर्ट डाउन होगा तो स्विच 2 को लगेगा कनेक्टिविटी गई भाई, है ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस पीसी को डेटा भेजना है तो स्विच 1 पे आएगा। अब स्विच 1 चेक करेगा सर्वर तक जाने के लिए बेस्ट पाथ कौन सा है, तो यहां से जाएगा। अगर ये डाउन हो जाता है तो स्विच 2 सामने वाले को नोटिफिकेशन भेजता था, फिर ये एक्नॉलेज करता था, सबको भेजता था 300 से 15 सेकेंड। लेकिन आरएसटीपी में थोड़ा एडवांस है। अगर आरएसटीपी में ये आरपी डाउन होता है तो स्विच 2 क्या टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन भेजता है कभी नहीं, वो एक्नॉलेज करता है अपना टाइम चेंज, इसको भी भेजेगा, इधर भी आएगा, सब चेंज कर लेंगे, ये अल्टरनेट रूट कोड बन जाएगा। यानी अब इस यूजर का ट्रैफिक विद इन ए सेकेंड यहां से जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर अभी 30 सेकंड का प्रोसेस लग पाएगा नहीं, क्योंकि अल्टरनेट पोर्ट ने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है कि रूट ब्रिज तक कितनी देरी में जाना है, कितनी कॉस्ट है और कैसे जाना है। ठीक है, तो अगर ये रूट पोर्ट डाउन होता है तो कभी ये सामने वाले को नोटिफिकेशन नहीं भेजता और ये इमीडिएट कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, अब बात समझो, इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में कौन से स्विच पर जाना पड़ेगा, देखकर बताओ। इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में स्विच 2 सर, स्विच 3 दोनों ही। स्विच 2 या स्विच 3, अगर रूट पोर्ट डाउन होता है तो ये डीपी से सामने वाले को क्या भेजता था, सुपीरियर बीपीडी, ये 20 सेकंड वेट करता था। अब 20 सेकंड तो मैक्सेज है ही नहीं ना, आरएसटीपी में कितने सेकंड का टाइम है, 6 सेकंड का। तो ये 6 सेकंड तक उसका वेट करेगा और 6 सेकंड के बाद सभी स्विचेस अपनी अपनी टोपोलॉजी में चेंजेस डाल देंगे और ये बंदा डीपी से आरपी बनेगा, ये अल्टरनेट से डीपी बनेगा और ट्रैफिक, इस यूजर का ट्रैफिक ऐसे करके यहाँ पर सर्वर 1 पे आने लगेगा जो पहले डायरेक्ट आता था। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हो ऐसा कुछ चेंजेस तो आप देख सकते हो, ये लैब आप पैकेट ट्रेसर पे बनाना, तब काम कर पाएगी। अगर आप ईवीएनजी पे चलाओगे तो नहीं हो पाएगी। जैसे स्विच 4 पे चलो, स्विच 4 पे जाके लिखो शो स्पैनिंग ट्री, तो एक रूट है एक अल्टरनेट, वही है ना, देखो E0/1 रूट और अल्टरनेट इज E0/2, सो आई एम शट डाउन E0/1 डाउन एंड शो स्पैनिंग ट्री। तो E0/2 विद इन ए सेकेंड क्या बन गया भाई, रूट पोर्ट। तो चेंजेस डाले लेकिन ये विद इन ए सेकेंड कन्वर्ज हो जाएगा, तो दोबारा आप कर दो। अब बात समझो, अगर स्विच 3 पे चलो, शो स्पैनिंग ट्री, इसका एक आरपी है और एक डीपी है, तो डीपी है E0/2, मैं बोल रहा हूं इंटरफेस E0/1 इज गोज डाउन, नाउ शो स्पैनिंग ट्री, तो एक नया पोर्ट बन गया रूट पोर्ट, लेकिन स्विच 4 पे जाओ, शो स्पैनिंग ट्री, इसका अल्टरनेट पोर्ट किस में कन्वर्ट हुआ है, डीपी में, लेकिन अभी किस में बैठा हुआ है वो, अभी किस में है, ब्लॉक में, टाइम लेगा थोड़ा सा कन्वर्ज होने में। अब लर्निंग में है और लर्निंग से किस में जाएगा, फॉरवर्डिंग में, वेट करो। और देखो एजिंग टाइम कोई 300 से 15 सेकंड हो रहा है, गोलू, अमन, नितिन, अफजल, 300 से 15 सेकंड हो रहा है टोपोलॉजी चेंज टाइम, नहीं, क्योंकि चेंज नहीं डाल रहे, ऑलरेडी लर्न कर रखा है इन्होंने सब कुछ, दिख रहा है। तो हो गया भाई, ये था एक छोटा सा आरएसटीपी का सिनेरियो। अब एमएसटी की बात करते हैं, पहले एमएसटी की फुल फॉर्म बताओ मुझे,
एमएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, तब मैं आगे बात करूंगा एमएसटी पे, कल ही पढ़ाया था। मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो देखो स्विच 1 पे 3 वीलैन है, स्विच 2 पे 3 वीलैन है, सभी डिवाइसेस को पहले स्टार्ट करना। अगर एचटीपी का आपने पीवीएसटी प्लस चलाया होता तो स्विच 1 भैया स्विच 2 को 3 बीपीडी दे रहे होते, लेकिन वो 3 बीपीडी इस सिंगल पोर्ट से कैसे जाएंगे, जब ये ट्रंक होगा। ये सब नो। तो पहले तो चलते हैं स्विच 1 पे। अच्छा इसको क्लोज कर देते हैं। स्विच 1 पे आ जाओ, स्विच 2 पे आ जाओ। डिवाइस का नाम सबसे पहले स्विच 1, फिर ट्रंक पोर्ट बनाना है, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। स्विच 1 इंटरफेस E0/2 स्विच पोर्ट, सॉरी E0/0, E0/0 स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। डन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, स्विच 1 पे चलो, शो वीलैन ब्रेक, वीलैन दिख रही है 3, स्विच 2 पे आ जाओ, शो वीलैन ब्रीफ, यहां पर भी है और तीनों की मैपिंग हुई है। लेकिन मैं चाहता हूं एक पर्सन वीटीपी में सर्वर हो और एक क्लाइंट हो, लेकिन वर्जन 3 चलाना चाहता हूं। तो मैंने बोला वीटीपी वर्जन 3, तो ये क्या बोल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, शायद डोमेन नेम भी सेट हो। तो मैं इसको पहले तो क्या करता हूँ, डिफॉल्ट कर देता हूँ स्विचेस को, ताकि आपको न्यू कॉन्फ़िगरेशन देख पाओ। वीटीपी वर्जन 3 हमने करा भी नहीं है, सबको याद है वर्जन 3 की लैब नहीं कराई है मैंने अभी तक, अब कराऊंगा, तो ध्यान से समझना, वेट करो। चलो स्विच 1 पे आ जाओ, इनेबल कॉन्फिग होस्ट नेम स्विच 1, इनेबल कॉन्फिग होस्ट नेम इज स्विच 2। अब आ जाओ, अब बात समझो। इंटरफेस E0/0 स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट 1Q, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट, और होस्ट नेम इज स्विच, सॉरी स्विच 1। सेव कर देंगे इसको, WR काम में है। स्विच 2 पहले, इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट नहीं करी थी क्या हमने, डू शो वीलैन ब्रीफ हो गई है इस पे। तो होस्ट नेम इज स्विच 2, इंटरफेस E0/0 स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। डन। ठीक है भाई। अब वीटीपी वर्जन 3 चलाने के लिए सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड था, डोमेन नेम। तो शो वीटीपी स्टेटस, तो चेक कर लो, वीटीपी का वर्जन 1 चल रहा है, अभी 3 चलाना है। तो मैंने लिखा वीटीपी वर्जन 3। क्या एरर आ रहा है नितिन, पढ़ो एरर के, अफजल आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है एरर, अफजल एरर पढ़ो भाई, क्या लिखा है, माइक अनम्यूट करके। Cannot set the version to 3 because domain name is not configured. क्या बोल रहा है, कि वर्जन 3 के लिए डोमेन नेम चाहिए, तो मैंने बोला वीटीपी डोमेन नेम इज सिस्को। तो सामने वाले पे शो वीटीपी स्टेटस, डोमेन नेम चला गया लेकिन वर्जन नहीं चला, तो यहाँ पर वर्जन चलाएंगे दोनों पे। देखो वीटीपी वर्जन 3, स्विच 2 पे भी गए, क्या लिखा, वीटीपी वर्जन 3 चल गया। अब देखो डू शो वीटीपी स्टेटस, तो देखो वर्जन 3 है, डोमेन सिस्को है, वीलैन की इंफॉर्मेशन भेजोगे तो ये सर्वर मोड में है, और सीआर नंबर एग्जिस्टिंग वीलैन एक्सटेंडेड वीलैन भी बता रहा है, और जो प्राइमरी स्विच बना होगा वीटीपी का, वो सर्वर जो होगा उसका मैक एड्रेस। अभी एमएसटी के लिए कौन से मोड में बैठा हुआ है भाई, अमन, एमएसटी के लिए कौन से मोड में है, गोलू, नितिन, अफजल, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसफर। तो मुझे किस पे काम करना है, पहले तो मुझे वीलैन के लिए सर्वर बनाना है प्राइमरी, ये जो सर्वर है ये सेकेंडरी है। देखो एरर भी दिखाता हूँ, एरर पढ़ो ये वाला नितिन, ये एरर पढ़ो, क्या लिखा हुआ है एरर पूरा, VTP VLAN configuration not allowed when device is not the primary server for VLAN database. प्राइमरी नहीं है, बताया तो था। तो मैंने इसको प्राइमरी बनाना है, कैसे बनाओगे, प्रिविलेज मोड में जाना और लिखना वीटीपी प्राइमरी, किसके लिए बनाना है, वीलैन के लिए, और कैसे बनाना है, फोर्सफुली विदाउट एनी चेकिंग, यस एंटर।
इमीडिएट क्या बन गया, प्राइमरी, ये लॉग भी आ गया। अब देखो शो वीटीपी स्टेटस, तो यहाँ पर क्या लिखा आ गया, प्राइमरी, और मैंने अब वीलैन बनाई, वीलैन 10 बनाऊंगा, 20 30 बनाऊंगा, लेकिन मुझे स्विच 2 को क्लाइंट बनाना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा वीटीपी मोड क्लाइंट। और देखो शो वीटीपी स्टेटस, ये जो क्लाइंट बना है किसके लिए बना है, सिर्फ वीलैन के लिए। क्या एमएसटी के लिए क्लाइंट बनाया है इसको मैंने, बताओ मुझे, नहीं। तो एमएसटी के लिए तो ट्रांसपेरेंट है, यानी कोई डेटा आएगा ही नहीं। तो स्विच 1 पे आके मैंने वीलैन बना दी, पहले वीलैन 10, वीलैन 20, वीलैन 30। तो देखो शो वीटीपी स्टेटस, सीआर नंबर तो इंक्रीज हो गया, दिख रहा है, एग्जिस्टिंग वीलैन इंक्रीज हो गई। सामने वाले स्विच पे जाओ, शो वीलैन ब्रेक, क्या वीलैन आ गई है भाई आप लोगों के पास, चेक करो, क्या वीलैन रिसीव हो गई है, हो गई, चलो बढ़िया। अब स्विच 1 पे चलो। अब मुझे क्या करना था, वीटीपी वर्जन 3 के अंदर पासवर्ड भी लगा सकता हूं मैं, जैसे मैंने बोला वीटीपी पासवर्ड सिस्को, और इसको क्या करना है, पासवर्ड को हिडन। अब देखो शो वीटीपी पासवर्ड, क्या पासवर्ड विजिबल है, बताओ भाई, नहीं है, सामने वाले पे भी लगा देते हैं, वीटीपी पासवर्ड सिस्को हिडन, शो वीटीपी पासवर्ड, ये भी हाइड हो गया। अब ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एमएसटी चलाना है, लेकिन ब्रदर सबसे पहले मैपिंग तो कर दो वीलैन की, हर डिवाइस की। स्विच 1 पे चलो, स्विच 1 पे बोलो E0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, और E0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, कौन सी वाली करनी है भाई, 20। E0/3 एक्सेस करो वीलैन नंबर 30, और एक कमांड चला दो, इंटरफेस रेंज E0/1 to 3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, हो गया भाई, शो वीलैन ब्रेक आ गए। सेम मैपिंग यहां पर भी चलानी है, स्विच 2 पे चलते हैं। अब स्विच 2 पे भी करो, तो इंटरफेस E0/2 पहला पोर्ट स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, E0/1 इसको बोलो वीलैन 20, E0/3 इसको बोलो वीलैन 30, और एक कमांड चला दो, इंटरफेस रेंज E0/1 to 3 स्विच पोर्ट एक्सेस स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, बस शो वीलैन बन गया भाई, दिख रहा है आप लोगों को। अब देखो, अब मुझे एसटीपी का कौन सा टाइप चल रहा है वो कैसे वेरीफाई करूंगा, शो स्पैनिंग ट्री समरी। तो यहाँ पर देखो एसटीपी का तो रैपिड चल रहा है, मैंने बोला यार पीवीएसटी चला दो, स्पैनिंग ट्री मोड पीवीएसटी, फोर्सली बोला ये, स्विच 2 पे भी गया स्पैनिंग ट्री मोड पीवीएसटी। अब देखो इस लिंक को कैप्चर कर लो, स्विच 1 वाले को E0/0, और अब मैं आपको 3 बीपीडी दिखाऊंगा, सब भेजेंगे 3, स्विच 1 भी और स्विच 2 भी। हाँ जी, चेक करना है, ये देखो वीलैन 1 का, वीलैन 10 का, वीलैन 20, वीलैन 30। अब किसी ने बोला सर आपने एकदम कैसे बता दिया, हमें तो समझ नहीं आया। भाई देखो सबसे पहले होती है प्रायोरिटी, फिर होता है वीलैन, और फिर होता है बेस मैक, और फिर वहां तक पहुंचने की कॉस्ट, तो 0 ही आती है हर बार, और पोर्ट आईडी। तो ये देखो कितनी वीलैन के बीपीडी भेज रहा है अभी, देखकर बताओ गोलू, अमन, कितनी वीलैन के बीपीडी जा रहे हैं स्विच 1 से, चेक करो। 3 जा रहे हैं। 4 वीलन एग्जिस्ट करती है, मैं क्या बोल रहा हूँ ब्रदर, ठीक है 4 बीपीडी भेज रहे हो बढ़िया है, लेकिन एक बार बताओ, एक सिंगल लिंक से क्या 4 लॉजिकल टोपोलॉजी निकल सकती है नितिन, अफजल, नहीं, एक ही निकलेगी। तो मैंने यहाँ पर एमएसटी चलाना है, तो एमएसटी जैसी चलेगा, स्विच 1 और स्विच 2 आरएसटीपी यूज करेंगे। पहले तो देखो शो स्पैनिंग ट्री, IEEE लिखा है, शो स्पैनिंग ट्री IEEE लिखा है, और स्पैनिंग ट्री का पीवीएसटी चल रहा है, चेक कर लो, शो स्पैनिंग ट्री समरी, पीवीएसटी चल रहा है, ठीक है। मैंने क्या कमांड चलानी है, स्पैनिंग ट्री मोड, क्या लिखा भाई, एमएसटी, एंटर। इस कमांड से जो 4 बीपीडी भेज रहे थे वो अब एक बीपीडी में कन्वर्ट हो गया, चेक कर लो, ये रहा वो, दिख रहा है भाई, क्या लिखा हुआ आ रहा है इसमें, पढ़ो, ये किसका बीपीडी भेज रहे हो, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री का, रूट ब्रिज आईडी, सेंडर ब्रिज आईडी, पोर्ट आईडी, मैसेज की एज, मैक्स एज, हेलो टाइम, फॉरवर्ड टाइम, और उसके बाद क्या लग कर जा रहा है नीचे, एम रिकॉर्ड, एमएसटी एक्सटेंशन। उस एक्सटेंशन में ये बता रहा है
कि MST का नाम क्या है, रिवीजन नंबर क्या है, और इंस्टेंस नंबर कितना चल रहा है बाय डिफॉल्ट, 0 का मतलब जिसमें सारी वीलन मैप है, उसकी रूट ब्रिज की प्रायोरिटी, रूट ब्रिज का बेस मैक, और कितने होप तक काम करना है, और उस रूट ब्रिज तक कैसे पहुंचने की कॉस्ट है, और ये MD5 जा रहा है, सेम होना चाहिए सामने। अब देखो स्विच 1 पे तो MST चला दिया यार आपने, लेकिन स्विच 2 पे MST चल रहा है क्या, नहीं। तो देखो डू शो स्पैनिंग ट्री, जैसे ही लिखोगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, बाउंड्री से कनेक्टेड हो किस स्विच के, जिसपे PVST चल रहा है। ठीक है भाई, पहली कमांड क्लियर है, स्पैनिंग ट्री मोड क्या लिखना है, MST। अब मैंने बोला स्पैनिंग ट्री की MST की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, गए अंदर। अब मैंने बोला मेरी MST का नेम रहेगा CCNP एंटरप्राइज, और रिवीजन नंबर कहां से कहां तक है भाई, 16 बिट की वैल्यू है, हर बार मैन्युअली बतानी पड़ती है, ऑटोमेटिक नहीं होती। मैंने 1 से स्टार्ट करा, जब भी कोई चेंज करोगे 1 पॉइंट इंक्रीज कर देना, तो मैंने अभी 1 कर दिया। फिर मुझे बताना है इंस्टेंस, कितने इंस्टेंस बना सकते हो, ये तो गलत है आउटपुट। भाई एक बार बताओ, जितनी वीलन उतने इंस्टेंस रहेंगे तो MST चलाना ही क्यों पड़ेगा, तो MST के इंस्टेंस होते हैं मैक्सिमम 88। तो मैंने बोला इंस्टेंस नंबर 0 ही रहने दो, देखो शो स्पैनिंग ट्री MST, और ये बोल रहा है MST का इंस्टेंस नंबर 0 है, सारी वीलन मैप है, और जिस भी स्विच पे ये कनेक्टेड है, जिस स्विच से कनेक्टेड है स्विच 1 से, तो स्विच 1 की बेस मैक प्रायोरिटी। और अगर ये रूट के अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है ना, पढ़ो क्या लिखा है लाइन, अफजल क्या लिखी है लाइन, पढ़ो भाई। This switch for the CISI. CIST CIST. कॉमन इंस्टेंस स्पैनिंग ट्री, कॉमन इंस्टेंस स्पैनिंग ट्री। तो ये जो CIST है, इसका मतलब होता है कि ये स्विच रूट ब्रिज बना हुआ है, फिर उसका हेलो टाइम, एक्सेस टाइम, कितने होप तक है वो बता रहा है, डेजिग्नेटेड पोर्ट। अच्छा ये कॉस्ट देखकर बताओ, ये लॉन्ग पाथ की कॉस्ट है, ये शॉर्ट पाथ की है, कॉस्ट लॉन्ग किसकी है, पाथ, लॉन्ग पाथ की या शॉर्ट पाथ की, लॉन्ग पाथ। लॉन्ग पाथ कॉस्ट मेथड जब यूज होता है तब यूज होती है ये मैकेनिज्म। ठीक है भाई, एक बार देखो यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर क्या होगा, लॉन्ग पाथ है, ठीक है भाई। अब आप चेक करो शो स्पैनिंग ट्री, बस इतनी कमांड लिखो। कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल है भाई, MSTP। लेकिन MSTP क्या चलाता है बैकएंड में, RSTP, शो स्पैनिंग ट्री समरी। तो ये देखो MST चल रहा है, और इंस्टेंस नंबर क्या है 0। ठीक है भाई, शो स्पैनिंग ट्री MST के बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे सर्विस देखनी है, सर्विस इंस्टेंस कौन सा है उसका वो बता सकता है, अभी हमने बनाया नहीं। यह शो स्पैनिंग ट्री MST की डिटेल, और ये बताएगा MST इंस्टेंस 0 में ये वाला पोर्ट है, ये वाला पोर्ट है, दिख रहा है ना, और DP है भाई, सारे दिखाएगा इंफॉर्मेशन। अब बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्विच 1 की MST की कॉन्फ़िगरेशन देखो यार, शो रन पाइप इंक्लूड कौन सी इंफॉर्मेशन, जिसमें MST लिखा हो स्मॉल लेटर में, ये दिख रही है भाई, MST का ये करा आपने और फिर ये लिखा। तो मैं करता हूँ शो रन पाइप सेक्शन MST। अब देखो ये कमांड चलाई थी इनेबल करने के लिए, ये कॉन्फ़िगरेशन में नाम डाला, रिवीजन नंबर, ठीक है। अब मैं बनाता हूं इंस्टेंस, मैंने बोला स्पैनिंग ट्री मोड MST, स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको बार बार मोड नहीं बताना, सिर्फ कॉन्फ़िग में जाना है। और मैंने लिखा इंस्टेंस नंबर 1, और VLAN कौन कौन सी VLAN को मैप करना है, कौन कौन सी VLAN को मैप करना है, 10, 20 और 30 को, बस एंड कर। अब देखो शो स्पैनिंग ट्री MST एंटर। तो यहां पर देखो कितने इंस्टेंस दिख रहे हैं भाई, इंस्टेंस 0, इंस्टेंस 1, लेकिन 0 के अंदर क्या 10, 20, 30 है, नहीं, वो इंस्टेंस 1 में। और इंस्टेंस 1 में रूट के अंदर क्या लिखा है, दिस स्विच फॉर द MST 1, यानी ये भी रूट ब्रिज है इंस्टेंस 1 के लिए, 0 के लिए।
ठीक है, अब क्या होगा, अब ये प्रॉब्लम होगी कि स्विच टू तो क्लाइंट है यार, चेक करो भाई, शो वीटीपी स्टेटस, ये क्लाइंट है, लेकिन वीलैन के लिए एमएसटी की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए क्या बना हुआ है, बताओ भाई क्या बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट शो रन पाइप सेक्शन एमएसटी। इसके पास कोई एमएसटी की कॉन्फ़िगरेशन आई है वर्जन 3 के थ्रू, नहीं, ये ट्रांसपेरेंट है, सामने वाला भी ट्रांसपेरेंट है, चेक कर लो, दिख रहा है नितिन। अब मुझे क्या करना है, इसको वीटीपी मोड क्लाइंट और किसके लिए बनाना है ये बताओ, किसके लिए बनाना है इसको, क्लाइंट, स्विच वन को क्लाइंट बनाना है क्या, नहीं, मुझे तो सर्वर बनाना है, स्विच मोड सर्वर किसके लिए, एमएसटी के लिए, बन गया। स्विच टू का बोला वीटीपी मोड क्लाइंट फॉर एमएसटी। तो देखो अब शो रन पाइप सेक्शन एमएसटी, कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं, क्योंकि स्विच वन बोल रहा है आपने जो सर्वर बनाया ना उसका मतलब होता है सेकेंडरी सर्वर, क्या प्राइमरी लिखा हुआ दिख रहा है भाई यहां पर, नहीं, तो मैंने क्या बोला, वीटीपी प्राइमरी एमएसटी, पासवर्ड क्या है भाई, सिस्को, वेट करो अभी बन जाएगा। अब देखो शो वीटीपी स्टेटस, तो यहाँ पर प्राइमरी लिखा रहा है लेकिन वीलैन के लिए नहीं बना, तो उसके लिए भी बना दो वीटीपी प्राइमरी फॉर वीलैन, बन जाएगा। और स्विच टू पे जाओगे तो एमएसटी की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये देखो पूरी की पूरी एमएसटी आ गई है, नितिन, गोलू, अमन, अफजल, चेक करके बताओ भाई, पूरी की पूरी एमएसटी की इंफॉर्मेशन रिसीव हुई या नहीं हुई, देखकर बताओ मुझे। यस सर। आ गई, तो मुझे अब चला के देखना है शो स्पैनिंग ट्री समरी, लेकिन एमएसटी का तो मोड सेट ही नहीं है, पहले मोड सेट करना है, तब ये ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर लेता है, बस इतनी कमांड चलाओ। और अब देखो शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी, तो देखो इंस्टेंस 0 भी आ गया, इंस्टेंस 1 भी आ गया, और सारी मैपिंग हो भी गई, दिख रही है भाई आप लोगों को। तो ये एक फीचर था वीटीपी का। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये ठीक है भाई आपने कर दिया, नेक्स्ट फीचर पे बात करते हैं। स्विच टू पे जब आउटपुट देख रहे हो तो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है, पढ़ना जरा, रूट के अंदर आ रही है ब्रिज आईडी जिसमें प्रायोरिटी प्लस बेस मैक है, और उसी के नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉस्ट। तो यानी स्विच टू इंस्टेंस 0 और इंस्टेंस 1 के लिए रूट ब्रिज बनाई या नॉन रूट ब्रिज, ये बताना है बस। नॉन रूट ब्रिज। और कितने होप दूर है रूट ब्रिज, कितने होप दूर बता रहा है अभी, यहाँ पर 19 आ रहा है, पहले 20 था ना, अब कितना है 19, यानी कितने होप दूर है, सिर्फ 1 होप। तो अब मुझे इंस्टेंस 1 को रूट ब्रिज बनाना है, इंस्टेंस 1 के लिए स्विच टू को रूट ब्रिज बनाना है ना, तो लिखना है स्पैनिंग ट्री एमएसटी, और क्या बताना है, एमएसटी का इंस्टेंस नंबर, भाई ये इंस्टेंस 1, और क्या करना है उसको, प्रायोरिटी बता दी 4096। अब देखो शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी, तो इंस्टेंस 1 के अंदर क्या लिखा आ गया, अब पढ़ो लाइन क्या लिखी हुई है रूट के अंदर, रूट के अंदर क्या लाइन लिखी हुई है, पढ़िए भाई, This switch for MST1. दिस स्विच फॉर MST1, बढ़िया है। अब अगर आप स्विच 1 पे जाओगे और शो स्पैनिंग ट्री MST लिखोगे ब्रदर, चेक करो, तो यहां पर MST1 के अंदर क्या लिखा हुआ आ गया, अब ये रूट ब्रिज है या नॉन रूट ब्रिज है, चेक करके बताना है बस आपको, Non root bridge. नॉन रूट ब्रिज, ठीक है भाई, ये था आपका MST। और अगर MST के इंस्टेंस देख रहे हैं तो यहाँ पर चल रहे होंगे आई थिंक, यहाँ पर किसी भी बीपीडी को उठा लो और चेक कर लो, एक जा रहा है CIST का इंस्टेंस जो डिफॉल्ट होता है 0 वाला, और एक जा रहा है MST ID 1 यानी इंस्टेंस नंबर 1, और इसमें देखो ये बता रहा है कि प्रायोरिटी कितनी करी गई है भाई, प्रायोरिटी कितनी है, अमन, गोलू, नितिन, अफजल, प्रायोरिटी कितनी बता रहा है अभी, रूट ब्रिज आइडेंटिफायर प्रायोरिटी 1 है ना, तो प्रायोरिटी हमेशा इंक्रीमेंट कितने का होता है ये बताओ, इंक्रीमेंट कितने का होता है 4096, तो 4096 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आएगा 4096। अगर मैं प्रायोरिटी 8192 कर दूं स्विच टू पे जाकर, तो चेक करो स्पैनिंग ट्री MST1
प्रायोरिटी इज 8192। अब चेक करना। ओहो नो करो, इसको क्लोज करो। स्विच टू का बीपीडी है, प्रायोरिटी तो अभी भी कितनी आ रही है 1। दूसरा बीपीडी उठाओ, प्रायोरिटी अभी भी कितनी आ रही है 1। अब स्विच 1 पे कितनी प्रायोरिटी बता रहा है ये? स्विच 1 क्या बोल रहा है सामने वाला, कितनी प्रायोरिटी से इंक्रीमेंट लेके बैठा है भाई? हाउ मेनी? देखकर बताओ कितनी है। यानी 4096 मल्टीप्लाई बाय 2, सो वी आर रिसीविंग 8192। तो याद रखना ये एमएसटी के रिकॉर्ड के अंदर जाता है, जिसको हम बोलते हैं एम रिकॉर्ड। एम रिकॉर्ड विल कैरी योर नेम, योर रिवीजन नंबर, योर MD5 रिकॉर्ड, हैश वैल्यू, कॉस्ट एंड इंस्टेंस मैपिंग्स और होप काउंट्स। ठीक है भाई, याद रहेगा। एमएसटी का बीपीडी वर्जन 3। बताओ भाई, डन है इतना? चलो एक लैब करके लानी है आपको, मैं बता देता हूँ कैसी लैब है। एमएसटी खत्म हो गया होपफुली। कल मंडे को पढ़ाऊंगा ईथर चैनल। देखो जो टॉपिक रहेगा वो मैं बता भी देता हूँ साइड बाय साइड। ईथर चैनल आपका पूरा 2 घंटे का सेशन लूंगा प्रॉपर, 12:30 से 2 बजे तक। फिर पढ़ाऊंगा डीएससीपी, ये भी 2 घंटे का सेशन है। फिर डीएससीपी के बाद आएंगे सिक्योरिटी टॉपिक, जिसमें स्पैन, वीलैन ACL, पोर्ट सिक्योरिटी, डीएससीपी स्नूपिंग, आईपी सोर्स गार्ड, आर्प इंस्पेक्शन और वीलैन होपिंग अटैक। ठीक है भाई, तो ये जो टॉपिक है ये लेंगे 3 दिन और ये लेंगे 2 से 3 दिन। तो आपकी 1 वीक का सेशन रिमेनिंग है बस। किसका? एनपी की स्विचिंग का। तो प्रैक्टिस करके आना कल मंडे को। ठीक है भाई, ईथर चैनल के लिए एसटीपी पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी बात करूंगा आगे। याद रहेगा? गोलू, अमन, अफजल, नितिन, प्रवीण। ठीक है भाई, यस सर। आज थर्सडे है ना या वेडनेसडे है? थर्सडे। ठीक, चलो ध्यान रखो, कल मिलते हैं मंडे को। 12:30 पे आ जाया करो बस, कैसे भी करके। अमन आ जाते हैं, गोलू भी आ जाते हैं, नितिन आप भी आ जाओ भाई, अफजल आप भी। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।